Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 9th class we were discussing our 4th chapter, that is linear equation in two variable, and we already solved our very first two exercises, and we also solved I think one question of 4.3 exercise. Just let me check बच्चों. Yes, draw the graph of the each of the following linear equation in two variable. ठीक है बच्चों. Now we are going to solve our question number 2. Before that let me check the camera. Yes, camera is working fine. So now बच्चों let's start our next question, that is question number 2. So question number 2 क्या कह रहा है बच्चों? Give the equation of two lines बतानी है हमें which are passing through a point. बच्चों एक point given है 2,14. बच्चों एक पॉइंट गिवन है. हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई. मैंने कल क्या बताया था, अगर कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है इन लास्ट वीडियोस में तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, टू वेरिएबल में है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन विल बी देयर. और अगर एक पॉइंट गिवन है और ये पूछा जाएगा कि ये पॉइंट सपोज करो यही पॉइंट है कितनी लाइन्स पे लाई करेगा, तो हम एक भी बता सकते हैं, टू भी बता सकते हैं, मोर देन टू भी बता सकते हैं. इनफैक्ट इनफाइनाइट लाइन होगी जहाँ पे ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे. बट उसमें क्वेश्चन में पूछा है आपको सिर्फ दो लाइन बतानी है. ठीक है बच्चों, तो इजी है. देखो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू कितना है 14. तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 40, ओ सॉरी बच्चों इसको रफ करता हूँ. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस y दैट इज इक्वल टू 16. बच्चों एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी. आप देख लीजिए ना, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, y की जगह 14 पुट करेंगे, यहाँ पे 16 हो जाएगा. एंड इन राइट हैंड साइड 16 देयर, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. बच्चों देखिए ये तो एक इक्वेशन हो गया. आप सेकेंड इक्वेशन कैसे बताएंगे, आप ऐसे बताएंगे सर y माइनस x, ऐसा भी लिख सकते हैं. अब आपको पता है y की जगह 14 रखूंगा, x की जगह 2 रखूंगा, 14 में से 2 गया तो बच्चों 12 है. एक इक्वेशन ये भी हो सकता है. देख लीजिए आप 14 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए, 12 है. तो ये वो दो इक्वेशन हो गई जिस पे आपके बच्चों उसमें आपने सिर्फ 2 इक्वेशन पूछी थी, इसलिए हमने ये 2 इक्वेशंस आपको बता दी. 2 से ज़्यादा नहीं पूछी थी इसलिए 2 से ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, बट बता सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो तो. और पूछा भी है कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं सर, इनफाइनाइट ऐसे लाइंस पॉसिबल है. जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो या और भी कोई सीक्वेंस आप बना सकते हो. इज इट क्लियर बच्चों? सो नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बिफोर दैट लेट मी चेक द फोकस, क्योंकि पहले कुछ लिखा नहीं था हमने. यस बच्चों फोकस क्लियर है. अब देखें, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. इफ द पॉइंट लाई ऑन द ग्राफ. बच्चों पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट है हमारा 3,4. कहाँ पे लाई कर रहा है? लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. बच्चों इक्वेशन है 3y दैट इज इक्वल टू ax प्लस 7. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. बच्चों हमें a का वैल्यू बताना है. तो बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे. If this is the solution of this graph, or if this point lying on this linear equation in two variable, then it is clear that this point must satisfy the given linear equation in two variable. तो इसका मतलब क्या, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, या अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा इट मीन्स इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए. सेटिस्फाई मीन्स योर टू साइड्स विल बी इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल. So what we will do, we will put the value of x 3 and value of y 4. 3 into 4 that is equal to a into value of x बच्चों 3 plus 7. ठीक है, यहाँ से कितना मिल गया बच्चों, 4 3 जा 12 है, 3a plus 7. देखिए 3a को आप एक साइड रख लीजिए, इट विल बिकम 12 minus 7. बच्चों 3a will be 5 एंड a विल बी 5/3. देख लीजिए आप a का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 5/3 आएगा. इज इट क्लियर? तो ये सिंपल था क्वेश्चन, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी.
बच्चों नाउ वी विल सॉल्व आवर फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये भी। देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर इन सिटी एज फॉलोज। एक टैक्सी है, उसका भाड़ा दे रखा है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। बच्चों फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना फेयर लगेगा, ₹8। एंड फॉर द सब्सक्वेंट, मतलब जो बाकी बच गए डिस्टेंस में, उसमें हर एक किलोमीटर का पैसा लगेगा ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर। बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप डिस्टेंस को x लेंगे और टोटल फेयर को क्या लेंगे बच्चों, y लेंगे। बच्चों डिस्टेंस को लेंगे हम x, डिस्टेंस कवर्ड, हमें उसे x किलोमीटर एज्यूम करना है, क्वेश्चन में बोला है। एंड बच्चों जो टोटल फेयर आएगा आपका, टोटल फेयर, उसको किस में लेना है हमें, ₹y। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। बच्चों जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव टू मेक ए लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ, और उसी लीनियर इक्वेशन का बच्चों में क्या बनाना है, ग्राफ। तो बच्चों आपसे पहले देखो क्या कह रखा है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। बच्चों फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना फेयर दे रखा है, उसमें ₹8 दे रखा है। फिर बाद में बोल रहा है फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। बच्चों जो आपका फेयर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों। तो देखो टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, क्वेश्चन में बोल रखा है। अब हमें नहीं पता x कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, x एक वेरिएबल दे रखा है, कुछ भी हो सकता है, हम सोल्व करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस x किलोमीटर है। बच्चों बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 लग रही है। आप अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपका ₹8 लग रहा है। फिर बोल रहा है 1 किलोमीटर के बाद में भी कुछ डिस्टेंस बचेगा। तो अगर आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो डिस्टेंस कितना बच गया बच्चों, x-1। अरे टोटल x था, 1 किलोमीटर आप ऑलरेडी चल चुके, तो रिमेनिंग किलोमीटर कितना आ गया, x-1 किलोमीटर। ठीक है, फिर जो बच गया उस पर कितना प्राइस लग रहा है बच्चों, फेयर कितना लग रहा है। बची हुई डिस्टेंस में हर एक किलोमीटर का पैसा लग रहा है ₹5, और टोटल किलोमीटर है x-1, तो कितना पैसा लग जाएगा, किलोमीटर इंटू पैसा। किलोमीटर है x-1 इंटू 5, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा। फिर उसमें 8 भी ऐड कर देंगे और उसको किसके इक्वल लिख देंगे, क्योंकि बोला है टोटल फेयर किस में, हमारा y में। तो देखिए बच्चों कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर दे रखा है बच्चों ₹8। तो अब रिमेनिंग किलोमीटर कितना आ जाएगा, रिमेनिंग किलोमीटर या डिस्टेंस। बच्चों रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आप 1 किलोमीटर चल चुके, टोटल था x, सर x-1 किलोमीटर, और बोल रखा था कि रिमेनिंग में ₹5 पर किलोमीटर लगेगा। तो आप लिखेंगे फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। तो बच्चों फेयर लग रहा है 5 और डिस्टेंस है x-1, तो ये रुपीज़ में आ जाएगा। इज इट क्लियर। और क्वेश्चन में बोला टोटल फेयर को किसके इक्वल लेना, y के। तो y में कौन कौन आ गया, एक तो फर्स्ट किलोमीटर वाला आ गया, उसके कितने पैसे लग रहे थे बच्चों, फर्स्ट किलोमीटर के 8, और रिमेनिंग डिस्टेंस का कॉस्ट ये रहा 5 इंटू x-1। तो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 + 5x-5। इज इट क्लियर। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा बच्चों, 8 - 5 कितना, या 5x को आगे लिख लो, 5x, 8 - 5 कितना आ गया, 3। तो बच्चों ये वो लीनियर इक्वेशन आ गया आपका। इज इट क्लियर। तो उसने यही बोला था क्वेश्चन में कि राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों इस इन्फॉर्मेशन के लीनियर इक्वेशन आपका ये होगा। इज इट क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में आगे पूछा गया था बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन आई एम गोइंग टू रफ दिस। फिर देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसी में कि आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करें। तो बच्चों अभी हम कर देते हैं, देखो कार्टेशियन प्लेन में बनाता हूँ, देन हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं।
देखो बच्चों हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। तो सर ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले पॉइंट्स तो निकालो आप। तो देखो हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। देखो बच्चों अगर मैं x का वैल्यू 0 रखता हूँ, 0 हो गया तो y का वैल्यू आ गया -3, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 5 × 1 5 - 3 2, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू -1 रखता हूँ, नहीं रखेंगे -1, अगर मैं x का वैल्यू 2 रखता हूँ बच्चों, देखिए x का वैल्यू अगर 2 रखता हूँ तो 5 × 2 = 10 - 3 7, y का वैल्यू कितना आता है 7। आपको पता है जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे इन कार्टेशियन प्लेन, हमारे जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन आएगा वो कैसा आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन आएगा। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन। तो देखिए बच्चों x का वैल्यू आप यहाँ पे देखिए पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। बच्चों y का वैल्यू -1 -2 -3 -4, दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, -5 -4 -3 -2 -1। बच्चों x इज 0 y -3, ये रहा बच्चों y -3 और x यहाँ पे 0 होगा, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया 0, -3। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, x1 है, ये रहा x1, और y2 है, ये रहा आपका वो पॉइंट 1, 2 वाला। अगला पॉइंट है x का वैल्यू 2 है बच्चों, ये रहा, y का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे बच्चों आपका पॉइंट आ जाएगा 2, 7। जब आप इस लाइन को ज्वाइन करेंगे बच्चों इन पॉइंट्स को, तो एक देखो ये यहाँ मिस्टेक हो गई रही, जब आप सीधा निकालेंगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा एकदम। आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे प्रॉपर डायग्राम, सभी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर स्ट्रेट लाइन मिलता इट मीन्स, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा इट मीन्स आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया है। इज इट क्लियर बच्चों। अब देखिए तो ये आपका ग्राफ हो गया बच्चों। इसी में देखो 5th वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, उसको अगले में कर लेते हैं। देखो बच्चों हम इस पहले 7th वाला कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे 5th वाला कर लेंगे, 6th वाला कर लेंगे और 8th वाला कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है यामिनी एंड फातिमा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। बच्चों कहीं अर्थक्वेक आया था, किसी स्कूल में 9th क्लास के 2 बच्चे हैं, उन्होंने 100 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किया। राइट ए लीनियर इक्वेशन। अब क्या करें, लीनियर इक्वेशन बताओ। बोल रखा है कि उन दोनों का कंट्रीब्यूशन x था। मान लो यामिनी ने x डोनेट किया है, यामिनी ने कितना पैसा डोनेट किया बच्चों x, और बच्चों फातिमा ने कितना डोनेट किया है ₹y। तो दोनों ने मिलके कितना डोनेट किया है x + y दैट इज इक्वल टू 100। बच्चों दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब इजी है बच्चों, ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो बच्चों अगर मैं यहाँ से पॉइंट्स निकालता हूँ, अगर आपको बोला जाए कि x का वैल्यू अगर आप 0 ले लें, यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्लॉट करता हूँ पॉइंट्स x y। देखो बच्चों x का वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 100 आता है, ठीक है। अगर आप x का वैल्यू 0 लेते हैं, अगर आप y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 100 आता है, ठीक है।
सपोज कीजिए मैं x की वैल्यू 50 ले लूँ तो y का वैल्यू भी कितना आएगा, 50 आएगा। इज इट क्लियर? तो आप इनको प्लॉट कर दीजिए। अब देखो वैल्यूज़ बड़े हैं आपके, तो हम कोशिश करेंगे हम ग्राफ में भी वैल्यूज़ बड़ी ले लेंगे। तो आप स्केल बना देंगे, इसे स्केल। अरे स्केल में आप क्या लिखेंगे, स्केल लिखेंगे ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट लिख दीजिए, और ऑन y एक्सिस भी ऐसा ही लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट। इज इट क्लियर बच्चों? तो देखिए आप यहाँ लिख देंगे 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100। हमारी वैल्यू सिर्फ प्लस में 100, 80, 40, यहाँ 60 आएगा, यहाँ 40, ये 20। ये सेंटर ओरिजिन हो गया आपका। इज इट क्लियर बच्चों? देखो x का वैल्यू 0 लेंगे हम, ठीक है, y का वैल्यू 100 लेंगे, तो ये वो पॉइंट आ गया हमारा 0,100। नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा 100,0। x का वैल्यू 100 है, y का वैल्यू 0 है। एक पॉइंट आ गया बच्चों दोनों में 50। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 50 लेता हूँ यहीं पे, और 50 इधर आएगा, देखो ऐसे यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा आपका। इज इट क्लियर बच्चों? तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, और वो पॉइंट आपका 50 वाला यहाँ आ गया था, 50,50। तो बच्चों यू विल ऑब्जर्व एवरी लीनियर इक्वेशन हैविंग स्ट्रेट लाइन। तो आपको पहले से ही बता दिया कि स्ट्रेट लाइन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं, अगर उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आपका सॉल्यूशन में जो लाइन बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। बच्चों इन द सेम वे you will solve some more remaining question related to this exercise. In next video I am going to solve the remaining question and next exercise as well बच्चों। till then बच्चों thank you, have a nice day.